अब जो एक्सपेक्टेशन बिजनेस कम्युनिटी को थी वो तो ये समझ रहे हैं कि उन्हें आधा रिलीफ मिल सका है, आधा स्टेट बैंक ने अपने पास रख लिया है, 4 से 4.5% की भी गुंजाइश मौजूद थी। ये एक रियलिस्टिक फिगर है। 200 बेसिस पॉइंट्स का कुछ दिन पहले आपने हमारी प्रोग्राम में जिक्र भी किया था कि ये 150 से 200 पॉइंट्स की ही कमी होगी, लेकिन गुंजाइश थी इससे ज़्यादा आपकी नज़र में? जी जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। बिल्कुल गुंजाइश है, लेकिन देखिए होता ये है कि स्टेट बैंक को पूरा मॉनेटरी सिस्टम लेके चलना है। बहुत अग्रेसिव अगर स्टेट बैंक होगा तो बाद में जो है प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। मेरे ख्याल में अप्रोच ठीक है कि ग्रेजुअल चलना चाहिए, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आती है या मैनेज होती है इन्हीं लेवल्स पे, तो साथ साथ रेट कट आता रहेगा। और वैसे भी देखें, अगर स्टेट बैंक यहाँ से 600 बेसिस पॉइंट की भी कमी कर देगा तो बहुत बड़ा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा। और रिलीफ ऑलरेडी जो है वो किस सूरत में मिल रहा है मार्केट में कि जो बिजनेसेस बोरो करते हैं, जो बोरोइंग रेट है जिस पे बैंक्स कर्जा देते हैं, जिसे हम काइबोर कहते हैं, कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, वो ऑलरेडी नीचे आ रहा है, वो ऑलरेडी नीचे आ भी चुका है। और वो तो इसके अलावा भी टी बिल्स के रेट्स देख लें आप, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के देख लें, सुकूक इस्लामिक बॉन्ड जो है उनके देख लें। तो देखिए बात यह है कि अगर जो है स्टेट बैंक बहुत अग्रेसिव होगा तो वो भी थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो मेरे ख्याल में जो मार्केट रेट्स हैं वो ऑलरेडी एडजस्ट हो गए हैं। अगर आप कराची इंटर बैंक ऑफर रेट देखें, जैसे मैंने कहा कि बैंक का जो बोरिंग रेट है, जो बैंक जिस पे लेंडिंग करता है, कर्जे देता है, वो रेट भी वो नीचे आ गया ऑलरेडी। तो स्टेट बैंक अगर रेट नीचे कर देता है तो वो एडजस्ट कर रहा है, ऑलरेडी जो मार्केट एडजस्ट हो चुकी है उसके साथ जो है अलाइन कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन की शरह जो है वो लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, और इस महीने के साथ क्वार्टर की जो महंगाई की शरह होगी वो तकरीबन 10% के अराउंड हो सकती है, उससे भी नीचे हो सकती है, जिसकी वजह से एक और रेट कट आ सकता है। देखें, आप हमें ये भी देखना है, IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में अच्छी चीज ये है कि ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं। ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं, यहाँ से इन्फ्लेशन काबू में रहती है, तो बड़ा अच्छा जो है एक माहौल बन सकता है जिसमें ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बेहतर हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट्स बेहतर हो सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आ सकता है। उससे स्टेट बैंक अगली मॉनेटरी पॉलिसी में मजीद 200 बेसिस पॉइंट या हो सकता है 250-300 बेसिस पॉइंट की भी कमी कर दे। तो हमें देखना ये होगा कि IMF के प्रोग्राम में रहते हुए हमें जो पॉलिसी रेट है बेसिकली, इसको हमने जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं ना, कि इन्फ्लेशन जितनी होगी उससे ऊपर जो है वो आपने पॉलिसी रेट रखना होगा, ताकि लोगों को ये इंसेंटिव मिले कि महंगाई से ज्यादा जो है वो रिटर्न भी मिल रहा है। तो इस तरह की चीज IMF प्रोग्राम में हमें करनी पड़ती है। तो बहरहाल ये सब चीजों को सामने देखना पड़ता है। सिर्फ ये कहना कि जी एग्रेसिवली रेट कट हो जाए और उससे सारे मसले ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो रिलीफ है वो मिलना चाहिए, और स्टेट बैंक को एक रीजनेबल रिलीफ अगली मॉनेटरी पॉलिसी में देना चाहिए। लेकिन खुरम साहब, इंडस्ट्री को अगर रिवाइवल के मोड में लेकर जाना है, चूंकि पिछले एक दो साल बहुत ही सख्त और बहुत मुश्किल रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, और सुकड़ती जा रही है इंडस्ट्री, कंपनीज बंद हो रही हैं बड़ी बड़ी, तो ये अगर उसको रिवाइवल के मोड में लेकर जाना है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि जितना रिलीफ मुमकिन हो सके कम से कम वो हमारी बिजनेस कम्युनिटी को या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल सके, ताकि थोड़ी सी उनकी भी हौसला अफजाई हो इन मुश्किल हालात में। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, मैं तो अग्री कर रहा हूँ ना इससे कि इंटरेस्ट रेट को मजीद कम होना चाहिए, हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। मेरे से पॉइंट ही ये है कि क्या आज हम 800 बेसिस पॉइंट काट दें, 600 बेसिस पॉइंट काट दें, ऐसा होता नहीं है। ये हो नहीं सकता। अभी इन्फ्लेशन जो है थोड़ी जो है पेस उसकी कम हुई है, तो स्टेट बैंक है, वो सेंट्रल बैंक है, पूरे मॉनेटरी सिस्टम पे बैठा है, उससे भी देखना है कि बैलेंस अप्रोच क्या होगी। वहां से रुपया अगर आपका डिवैल्यू होना शुरू हो गया और रेट इतना ज्यादा आपने कम कर दिया कि आपकी जो रुपए की कीमत है उसमें कमी हो गई बहुत ज्यादा, फिर हम वही रोते रहेंगे कि जी वो रुपया जो है ना डिवैल्यू हो गया है, और ये इसने कर दिया है, स्टेट बैंक ने, गवर्नमेंट ने कर दिया है, या तो फिर वही बात हो जाएगी। आप देखें ना, 2018 में भी ये हुआ, 2022 में भी ये हुआ। तो हम ये क्यों करना चाहते हैं? हम थोड़ा एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलें ताकि सारे बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ सस्टेनेबल हो, शॉर्ट लिव्ड ना हो। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टेट बैंक ने 200 बेसिस पॉइंट कम किए हैं, तो इन्फ्लेशन में कमी रहेगी, तो 2 महीने बाद फिर आपकी जो है ना एक मॉनेटरी पॉलिसी को 2 साल बाद तो नहीं है, 2 महीने बाद होगी। इन्फ्लेशन अगर 8-9% पे रहती है तो फिर मजीद कमी हो जाएगी। फिर 2 महीने बाद अगर अब मजीद इन्फ्लेशन जो है यहीं पर रहती है, काबू में रहती है, ऑयल प्राइसेस और नीचे आती है, जो मुझे लगता है आएंगी और मजीद जो है नीचे आ सकती है, मजीद 100-150 बेसिस पॉइंट और कम हो जाएगा। तो देखिए, ग्रेजुअल अप्रोच ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि हम बहुत अग्रेसिव हो जाए। हम IMF प्रोग्राम में सारी रियलिटीज को सामने रखें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।